हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक्सन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की वन दुर्गा एग्ज़ाम। आपका ऑलमोस्ट सभी का हो चुका है, अब सभी शिफ्ट का हो चुका है। 18 शिफ्ट में आपका पेपर यहाँ पर कराया गया था और इसमें जो है आपको हर एक शिफ्ट का मैंने एनालिसिस बताया था। जब से आपका एग्ज़ाम आता 16 तारीख से फर्स्ट शिफ्ट से लेकर आपकी 24 तारीख के सारे वीडियोज मैंने आपको दिए थे। और आज जो है आप 25 तारीख हो चुकी है, आज की शिफ्ट में जो है प्रश्न नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आज पेपर हो चुका है, कोई एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसी में हम बता देंगे आपको कि आज का जो पेपर था वो किस तरह का गया था और किस तरह का जो है यहाँ पर रहा था, ठीक है ना। तो आज का भी ऐसे ही रहा था जैसे आपका यहाँ पर कल परसों का रहा था। और अगर बात करें यहाँ पर किस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड पूछे गए थे, किस शिफ्ट में जो है इजी, तो अगर स्टार्टिंग का देखा जाए 16 तारीख से, हालांकि उनके लिए शुरू में दिक्कत हुई होगी, ठीक है ना। लेकिन जो 17, 18, 19, 20 ऐसे पढ़े थे उनका जो है सबसे इजी था, ठीक है ना। और लगभग जो है 60% 70% जो है यहाँ पर उनका पढ़ा हुए में से एनसीईआरटी बेस पर आ रहा था। लेकिन जब 22 तारीख के बाद अगर देखा जाए तो उनका यहाँ कहना था अभ्यर्थियों का कि हमारा जो है लगभग जो है 50 और 40% के समथिंग जो है पढ़ाई में से आ रखा है, बाकी जो है आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर था। तो इस तरह से रहा। और बात करें यहाँ पर आपके जो यहाँ पर मेरिट बनेगी, तो मेरिट जो है आपका बनेगा नॉमिनेशन के आधार पर। नॉमिनेशन के आधार पर ही आपका यहाँ पर बनेगा। शिफ्ट में हार्ड है इजी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने जो है कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उस पर जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक ही शिफ्ट में किसी किसी के आपको नंबर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, किसी किसी के नंबर कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और किसी के नंबर सेम भी रह सकते हैं। ये जो है आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेंड करने के बाद पता चलता है कि आपके जो है कितने यहाँ पर नंबर आएंगे, कितना आपके घटेंगे, कितने बढ़ेंगे, क्योंकि शिफ्ट के आधार पर जो है यहाँ पर आपका नॉमिनेशन कराया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करेंगे संभावित मेरिट लिस्ट के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नज़र बता देता हूँ कि कितनी कितनी पोस्ट हैं, कई लोगों को पता नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 61 जो पोस्ट हैं वो आपकी अनुसूचित जाति के लिए रखे गए हैं, जो कि इसमें से अदर वालों के लिए 21 पोस्ट रखी गई हैं। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, हर एक जगह पर महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट रखे गए हैं। और 14 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 6 पोस्ट अदर के लिए हैं। ओबीसी में भी यहाँ पर 48 हैं और इसमें से 18 जो है अदर के लिए हैं, 24 महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। और वहीं यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बात करें तो 31 है, 17 जो है महिला के लिए हैं, 10 पोस्ट आपके यहाँ पर अदर के लिए रखी गई हैं। और वहीं सामान्य के लिए जो है 162 पोस्ट हैं, लेकिन इनमें से जो है 90 पोस्ट जो है आपकी महिला अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है, 51 पोस्ट जो है अदर के लिए रखा गया है। और अगर बात करें यहाँ पर आयोग का, तो आयोग के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर 30% लिखा गया है वुमेन के लिए। ये बिल्कुल भी 30% नहीं हो रखा। अगर आप लोग इसका कैलकुलेट करोगे इन सभी का तो 30% से ज़्यादा ही निकलेगा, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन आयोग ने पता नहीं किस हिसाब से कर रखा है, मेरे समझ से परे है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि इस बेस पे यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। हालांकि इस पर जो है कई लोगों ने अभी तक आपत्ति जताई नहीं है, क्योंकि शायद किसी ने देखा नहीं होगा या पता नहीं होगा, या मैं ही क्या पता गलत देख रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि 30% ये तो है ही नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ आपका कितना यहाँ पर जाएगा, और ये जो एक संभावित कट ऑफ है इसको देखकर आपको निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि आपके कम ऊपर नीचे जा सकता है मेरिट, तो जितना यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और या जो मैंने एनालिसिस किया है आपके जो क्वेश्चन थे या पेपर से शिफ्ट के हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है किस तने तक जो है यहाँ पर मेरिट गिर सकती है, कब तक कहाँ तक जो है यहाँ पर इसकी मेरिट जा सकती है। हालांकि आपका जो ऑफिशियल अपडेट है जो यहाँ पर कट ऑफ या आप कह सकते हैं उसका नंबर का, ठीक है ना, नंबर जो है आपका जब आप नंबर चेक करोगे कितना कितना नंबर आ रखा है, इसका जो आंसर की अगर बात करें तो लगभग जो है आपको 7 से 10 दिन के बीच में आपको मिल जाएगा। 7 से 1 हफ्ता और 10 दिन के बीच में आपको इसका आंसर की आपको मिल जाएगा। उसमें जो है आपके जितने नंबर आए होंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, किसी के नंबर बड़े हो सकते हैं, किसी के नंबर घटे हो सकते हैं, किसी के नंबर स्टेबल होंगे, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा आपने कितने अटैम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन हार्ड थे, कितनी इजी थी, उसमें से उसका सब रेशियो देखा जाता है। तो उस हिसाब से जो है आपका यहाँ पर नॉमिनेशन किया जाता है हर एक शिफ्ट में, ठीक। वो बात की बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इतना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि शिफ्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना कितना जा सकता है। अगर सामान्य अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 77 और 82 इसके बीच में जो है यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। देखिए किसी के नंबर कम भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपने जब आप
आंसर की मैच करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इतना ही रहेगा। लेकिन जो अभी संभावित है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है उसके बेस पर बता रहा हूँ। और ओबीसी का देखिए यहाँ पर 75 से लेकर 80 के बीच में यहाँ पर ओबीसी का भी जा सकता है। और वहीं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए यहाँ पर 72 से लेकर 78 के बीच में यहाँ पर जा सकती है मेरिट, इसके बीच में, ठीक है ना। और वहीं अगर बात करें तो देखिए 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। और बाकी जो संभावना है इसकी अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पर मेरिट गिरनी है। और अनुसूचित जाति वालों के देख सकते हैं यहाँ पर 69 से लेके 73 तक जा सकती है इसकी, क्योंकि जो मेल कैटेगरी में हैं उनके यहाँ पर जो है कम चांसेस होगा, महिला अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है महिला अभ्यर्थियों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की तो यहाँ पर देख सकते हैं 65 से लेकर 70 के बीच में यहाँ पर गिरेगी। अगर बात करें यहाँ पर महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तो महिला वर्ग में काफ़ी कम जा सकती है यहाँ पर, इनफैक्ट जो है 60 के अक्रॉस भी जा सकती है। SC ST वालों के, जो SC ST वाले हैं महिला वर्ग में 60 के करीब भी आ सकता है उनका नंबर। तो मैंने यहाँ पर जो है ऑल ओवर कर रखा है, तो 60 से लेकर 77 तक कर रखा है अगर सामान्य महिला अभ्यर्थी के बारे में बात करें तो। OBC की थोड़ी सी कम जा सकती है, मतलब इसी के बीच में रहने वाली है OBC की भी, ठीक है। और मान लो यहाँ पर 70 या 72 के समथिंग जो है यहाँ पर जनरल महिला के लिए गई तो सब लगभग जो है 68 या 70 के समथिंग जो है महिला अभ्यर्थी OBC में जाएगी। तो ऐसी 1-2 नंबर कम करके आप लोग लगा सकते हो कि यहाँ पर SC ST में यहाँ पर कितना जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग जो है अगर किसी के 60 नंबर भी आ रहे हैं महिला अभ्यर्थियों में तो आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका नंबर आ सकता है, ठीक है ना। और वहीं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के बारे में बात करें तो यहाँ 57 से लेकर 62 तक यहाँ तक जो है मेरिट गिर सकने की संभावना है। और वहीं जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बात करें तो 58 से लेकर 65 के बीच में यहाँ पर आ सकता है इनका नंबर। इतने का नंबर है आपके पास तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका हो सकता है कि आपका यहाँ पर मेरिट में नाम आ जाए, क्योंकि पेपर देखिए कुछ हार्ड थे, कुछ ईजी क्वेश्चन थे। ईजी क्वेश्चन देखिए पेपर तो सब ईजी था, मतलब कि पढ़े हुए में से नहीं था, इस वजह से आपका जो है हार्ड बन गया। क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप लोगों ने देखा होगा NCERT बेस पे क्लास 10th में साइंस पूछी गई थी, साइंस का मतलब ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट, लेकिन इन्वायरमेंट जो है तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी पूछा था कहीं से, और तो इस वजह से जो है थोड़े से उसने जो है यहाँ पर मेरिट घटा देनी है। नहीं तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन अगर नॉर्मल सा पेपर आता लगभग जो है यहाँ पर मेरिट 90-80 की समथिंग जाती, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी कम जा सकती है। हालांकि कई लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा पेपर काफ़ी कठिन था, इतनी भी नहीं जाएगी, तो ये एक संभावित है, ठीक है ना। और इससे कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, ठीक है। एक संभावित है, इसके अप्रोक्सीमेट ही गिरनी है जितनी भी यहाँ पर मेरिट गिरेगी। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा एनालिसिस किया है मैंने आज के शिफ्ट से लेकर आपका जो फर्स्ट वाला शिफ्ट था 16 तारीख का, पूरा एनालिसिस करके मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, ठीक है। आई होप जो है आपको ये संभावित कट ऑफ ठीक ठाक लगी होगी। थोड़ा सा यहाँ पर इनका अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा पता नहीं किस हिसाब से रखा आयोग ने, या आयोग से पूछ सकते हैं आप लोग, इसके बारे में मेल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 1-2 अभ्यर्थियों ने भी कमेंट किए थे मुझे पहले, बहुत पहले जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट किए थे। उस टाइम पर मुझे ध्यान नहीं डाला, लेकिन आज मैं जब ये चेक कर रहा था तो इसमें मुझे नज़र पड़ा तो इसमें कुछ ज़्यादा ही था, जो 30% से ज़्यादा लग रहा था मुझे। तो इस वजह से मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, या शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं मुझे अगर कुछ आइडिया हो, क्योंकि जो मैंने निकाला 30% तो बिल्कुल नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।